हम लोग बनवाएंगे इस बॉल को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार जेबीकेएसएस के महामंत्री सतराम मुसर्वी है, जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो जी भी है, और जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य जितने भी आए हैं तमाम सक्रिय सदस्य को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में आज हम लोग पारंपरिक तरीका से रिजवान अंसारी भाई का हम लोग स्वागत करते हुए उनके समाज के माध्यम से आज इस पल को हम लोग ऐतिहासिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को। और एक तो है जो हम लोग तरुण महतो जी को अपना जो है पगड़ी बंधवा के आज का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को हम लोग का माला जितना है माला को ऊपर ले आए, बुके ले आए, हम लोग सम्मान को पहले करेंगे, उसके बाद यही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं। आज तादाद देखकर मैं निराश नहीं हूं और मुझे अफसोस भी नहीं है। इसलिए अफसोस नहीं है कि जब आंदोलन की शुरुआत हम लोग धनबाद के कोयलांचल की धरती से हम लोगों ने किया था तो आज 10 लोग थे, 12 लोग थे, इसी तादाद हम लोगों ने आगाज किया था, आंदोलन का बिगुल फूका था। आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में जनमानस हमारा साथ दे रहा है, हमारे पीछे है। आप नहीं आओगे तो आंदोलन नहीं रुकेगा। आप नहीं आओगे तो क्या लगता है कि ये पूरे जीवन का कारवां क्या रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा। चाचा के उम्र में हम भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इस उम्र में जब हम पहुंचेंगे तो मुझे अफसोस लगेगा, अफसोस रहेगा कि जब सिराज में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, अपने परिचय की लड़ाई, खतियान बचाओ की लड़ाई, अपने आइडेंटिटी की लड़ाई, कि हमारा परिचय, हमारा पहचान क्या है, उस वक्त हम बिरयानी का लुत्फ ले रहे थे। आज दिल रोता है कि जिस प्रदेश में आपकी आबादी 55 लाख की है वो महज दस्तरखान तक सीमित रह गया। यही आपका पहचान है, यही परिचय है। कोई एक दल पर, कोई एक राजनीतिक पार्टियों का आप गुलाम बन चुके हो, यही अफसोस। कहा जाता है कि रोटी और पार्टी जब बदलोगे तभी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो जल जाओ, जल जाता, वो जल जाएगा और आपका विकास भी नहीं होगा, ना प्रदेश का विकास होगा। कहा जाता है कि भाई मेरी प्रीत कहाँ है? जब तक भाई का वातावरण आप स्थापित नहीं करोगे, आपके समाज में, आपके मुआशरे में बदलाव और विकास नहीं हो सकता है मेरे भाई। ये सच्चाई है। आपको क्या लगता है कि दुनिया में आए, खाए, पिए और दुनिया से चले गए, यही कार्य आपका है? नहीं, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है मुआशरे की बदलाव करना, आपको सुनिश्चित करना, अपने कार्यों को देना, ये आपका कार्य है। हमने कहा था कि अब जाति की बात नहीं करेंगे। हमारी माटी को लोगों ने बेच दिया। क्यों बेचा पता है? ये आप विस्थापितों की धरती कही जाती है। जिस कोयलांचल की धरती से मैं आया हूं वो भी विस्थापितों की धरती कही जाती है। तो विस्थापितों की धरती हुई कैसे भाई? जमीन आपका है और औद्योगिक घराने के लोग इस प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं। आपने जगह दिया तब वो आए हैं, आपने जमीनों को दिया तब जाकर डैम बना है। यदि आप खड़े हो जाते तो डैम नहीं बनता और आपके अधिकारों का हनन नहीं होता, आपके हक को नहीं मारा जाता। आपको फिक्र ही नहीं है कि हमें करना क्या है, आपको चिंता ही नहीं है कि हमें क्या करना है अपने समाज के लिए, आपको चिंता ही नहीं है कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए हमें क्या कुर्बानी देना है। ये आप भूल चुके हैं मेरे भाई। यही सच्चाई है आपकी और हमारी, यही सच्चाई है। आज आवाज लगाई जा रही है कि नमाज पढ़ लो, आवाज लगाई जा रही है कि इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा है, आंदोलन में और आकर शहादत का जाम पी लो, लेकिन आप व्यस्त हैं बिरयानी खाने में। क्या चाचा, जुमा के दिन में फिक्र होता है कि चिकन कौन सा लाए, है कि नहीं सच्चाई? आपको पता है किस राज्य के लिए हम लोगों के वीरों ने कुर्बानी दिया?
कुतुबुद्दीन अंसारी ने कुर्बानी दिया है, 6 गोली अपने सीने पर जग निर्माण में खाया था। स्टोरी नहीं पता है, इतिहास नहीं मालूम है, क्यों मालूम रहे? हम और आप जाति में बटे हुए हैं। 2 दिनों से इस सभा का ऐलान हो रहा है, कितने लोग आए? रहिए आराम से, क्या फिक्र करता है? 81 विधानसभा इससे भी 50 साल से वंचित है अपने सुविधाओं से, फिर एक बार वंचित रहेगा, क्या दिक्कत? लेकिन चीजों को समझना होगा, चीजों को समझना होगा कि आखिर हमको आखिर करना क्या है। हम तो सदर सेक्रेटरी के पद पर झगड़ा कर लेते हैं भाई, यही हकीकत है। आपकी आबादी 55 लाख है, कितना रहनुमा आपका है? या बेहतर रहनुमा कितना है, आप मुझे बताइए। कौन इस क्षेत्र का विधायक आए हैं क्या यहाँ पर आपके बीच में? कभी नहीं आते। चलिए, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन आप चीजों को समझिए कि आपके दर्द को अपना दर्द समझकर कौन आगे आता है। आज तरुण बातों जी दिन रात एक की है आपके लिए, लेकिन आप समझते ही नहीं। आपने एक पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लिया है क्या, पता नहीं मुझे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको आपने चुनकर शीर्ष देने का काम किया है, किस बुनियाद पर? कि बीजेपी का सरकार ना बन जाए, ये बुनियाद पर ना। क्या हो गया आपको? बीजेपी है ये था तो क्या दिक्कत था? या ये आ गया तो क्या आपका विकास की गंगा बह गई? बहा क्या? नहीं ना बहा। तो फिर मुझे बताइए कि आप के बीच में यदि तरुण महतो आए हैं या मैं आया हूं, तो जो लोग राजनीति करते होंगे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो लोग राजनीति नहीं करते उनको चीजों को समझना होगा कि आखिर ये राज्य किसके लिए, इस राज्य का विभाजन का उद्देश्य क्या था? केवल मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, विधायक बनना नहीं। आपके ज्वलंत विषयों पर बात कौन करेगा? आपके हक पर बात कौन करेगा? आपके विस्थापन पर बात कौन करेगा? डैम पर बात कौन करेगा? मजदूरों को कुचल दिया जाता है, इस पर कौन बात करेगा? इस पर कोई बात क्यों बात करेगा? आप बिरयानी, आपको आएगा, चुनाव का टाइम आ रहा है, बिरयानी देगा, कौन है आफ्ताब भाई? बोलेगा आफ्ताब, सरफुद्दीन, जमरुद्दीन, शमसुद्दीन, कौन है? कोई तो होगा। फल्ला अंसारी आइए, चचा भी चल जाएगा क्या? चचा तोरे कही जावे नहीं क्या? चले जाओ, मालूम है, लेकिन जाना नहीं है। इस बार बोलिए कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, बाबा भी बैठे हुए हैं। आप लोग बोलिएगा कि पूरा जीवन हम लोग वोटे डाल के आपको दे दिए, मेरा बाल बच्चा का क्या हुआ इस पता था। देखिएगा वो दोबारा आपका मोहल्ला नहीं आएगा। वाले एक पीढ़ी खत्म हो जाता है, लेकिन ये भाई का वातावरण नहीं स्थापित कर पाता है। हमने दुआ लेते हुए आपके आशीर्वाद को साथ लेते हुए हमने ये कार्य किया है। हमने हक और हुकूक पर बात किया, हमने अधिकारों पर बात किया, हमने झारखंडियत पर बात किया कि झारखंड के चिंता किन नेताओं के दिलो दिमाग में है, मुझे बताइए। लास्ट में, अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब नेता बनेंगे और बेहतर रूप से नेतृत्व करेंगे। भाई नेतृत्व क्यों नहीं करेंगे? इन जाहिलों के हाथ में सत्ता देने का आपने काम किया है, अभी आपको विस्थापन के दर्द को झेलना पड़ा है, यही सच्चाई है। यदि आप पढ़े लिखे लोगों को भेजते, खाटी झारखंड के बेटे को भेजते सदन में, भेजते दिल्ली, तो शायद आपकी ये पीड़ा नहीं होती, आपको ये दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, जिसका परिणाम ये है, जिसका कारण ये है कि आज हमारा राज्य पीछे है, आज हमारा राज्य पीछे, हमारा मुआवजा पीछे, हमारा समाज पीछे है। खनिजों की धरती कही जाने वाली ये प्रदेश, खनिजों से लबालब ये प्रदेश के हालात देख लीजिए। कोयला खत्म हो गया, हम लोग वही हैं, और अलिया और बलिया और बाहर के लोग यहाँ पर एमपी बन जाते हैं। यही दुर्भाग्य का विषय है, यही दुर्भाग्य का विषय। आप कब समझोगे? आप कब सुधरोगे? यदि कोई आपसे इस बात को कहकर जाता हो कि ये झारखंड के लिए हमने अपने आप को आगे लाया है बाहर के लोग, तो कहिएगा आप उनसे कि हुक्मरान तैयार हो जाओ। ये झारखंड प्रदेश हमें खैरात में नहीं मिला है, हमें दक्षिणा में नहीं मिला है, हमें भीख में यह प्रदेश नहीं मिला है। इस प्रदेश के लिए हमारे वीर शहीद निर्मल महतो ने अपनी कुर्बानी को दिया है, सुनील महतो ने अपनी कुर्बानी को दिया है,
शहीद शक्तिनाथ महतो ने अपनी कुर्बानी को दिया है, फूलो झानो ने, कुतुबुद्दीन अंसारी ने, बिरसा मुंडा ने, शेख भिखारी ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर ये झारखंड मिला है, ये खैरात में ये प्रदेश में नहीं मिला। कहने का असल तात्पर्य है मेरे मित्रों, कहने का असल मकसद मेरा ये है कि इंशाअल्लाह आप तैयारी कीजिए, आपका बेटा आ गया है मैदान में। इसी जागरण विधानसभा के ऐतिहासिक मतों से जेडीएसएस के कैंडिडेट को इस बार चुनकर हम लोग सीधे भेजने का काम करेंगे, सदन में जाके जाएंगे। तमाम मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर बात किए हैं। हम लोगों ना किसी पद पर है, ना हम लोग मुखिया है, ना विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना मुखिया है, ना जिला परिषद है, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने गरीबों की आवाज को बनना स्वीकार किया। प्लांट का मामला हो, चाहे किसी कंपनी का मामला हो, सेल का मामला हो, बीसीसीएल का मामला हो, वेदांता का मामला हो, चाहे आपके ईटागढ़ का मामला हो, हम लोगों ने मुखर होकर बात तो किया है, उनके व्यवस्था से बात किया। और आपको बताते चले, अपनी उपलब्धि बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बताने की आवश्यकता इसलिए आती है कि हमारे लोग सोए हुए हैं, झारखंड प्रदेश के लोग सोए हुए हैं, मुसलमान सोया हुआ है, उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी पद पर न रहते हुए भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जाकर जहां हम लोगों ने बुलाया, जहां हमारी आवश्यकता पड़ी, हमारी पूरी टीम अपने कदम को वहां पर जमा कर खड़ा हुआ। 12 करोड़ रुपया अब तक हम लोग मुआवजा दिला, ये हमारा परिचय है, ये हमारा परिचय है। लोग कहते हैं कि ये लोग दिशाहीन लोग हैं, ये लोग, ये युवा लोग आए हुए हैं झारखंड को खोखला करने की तैयारी है। नहीं, अपने खोखला झारखंड को बचाने की तैयारी है। साहब इस बात को सुनकर हमारी माएं सड़क पर है, हमारी माओ ने कदम को आगे लाया है घर से, और सभी ने कहा है, हमारी मातृशक्ति ने कहा है कि नौजवान तुम भी आगे बढ़ते चलो। झारखंड की महिलाएं आप नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे, मुसलमानों से भी इस बात को कहकर जाएंगे कि बड़े बड़े मुसलमान हितैषी कहने वाले पार्टियों को कह देना चाहता हूं कि अब अधिकार पर बात करेंगे और अपने अधिकार से सीधे वंचित नहीं कर सकते हैं आप मुझे। हम लोग आपसे सवाल करेंगे, मुझे बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि जिस मकतब पे शुक्रवार को छुट्टी हुआ करता था, संडे को कर दिया है, क्यों किया है? क्यों किया है इसे? पूछिएगा अपना स्थानीय विधायक महोदया से कि कभी इस मसले पर बात क्यों नहीं करती है वो? इसलिए नहीं करती है कि उनके आला कमान की इजाजत नहीं, आला कमान उसे आदेशित नहीं किया है। वो वही कार्य को करती है जिनका आदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से होता है। लेकिन हमने कहा है कि हम गांव के बेटे हैं, और गांव के बेटे के साथ साथ हम लोग छात्र हैं, पढ़ना जानते हैं तो लड़ना भी जानते हैं। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए महोदय। और हम लोग लड़ने के लिए आगे आए हैं, पीछे हटने के लिए आगे नहीं आए हैं। यदि कोई भ्रम रखता हो दिल में कि बीसीसीएल के मुद्दों पर ये बात नहीं करेगा, सीसीएल के मुद्दों पर ये बात नहीं करेगा, ये वेदांता पर बात नहीं करेगा, टाटा पर बात नहीं करेगा, खदानों पर बात नहीं करेगा, ये जो पूरा टेप विस्थापितों के कलेजे पे बना है, इस पर बात नहीं करेगा, ये आपकी गलतफहमी है। हम लोग हर बिंदु पर बात नहीं, लड़ाई लड़ेंगे और आपके सीने पर चढ़कर अपना अधिकार लेने के लिए तैयार हैं। फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आपके बीच में आएंगे, और अगर आएंगे तो मुझे ये तादाद नहीं बल्कि यहाँ पर इतना तादाद होना चाहिए कि ऐतिहासिक धरती से ही इस बार इतिहास हम लोग लिखेंगे इंशाअल्लाह। तैयारी कीजिए। जयराम महतो एक विचारधारा के साथ में आगे आए हैं, हमारा मित्र है, बड़े भाई के स्वरूप हमारा है, वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन किसी पद पर ना होते हुए भी अधिकारियों के पॉइंट पर 1 नंबर करा के रखे 2 साल में। वो ये आपकी दुआ की बदौलत है, ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि हम लोगों की आवाज पूरे प्रदेश से लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज पहुंच गई है। नेताओं के कान खड़ा हो गया है, नेताओं के होश उड़ चुके हैं कि आगामी लोकसभा का चुनाव है, प्रदेश में क्या होगा, चमचों का हालत खराब है। ये भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के दलालों
चाहूंगा कि आप दलाली छोड़ दीजिए। कितने दिन दलाल बनकर रहोगे पार्टियों का? कितने दिनों तक आप पार्टियों की जय जयकार करोगे? कितने दिनों तक राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, कितने दिनों तक मस्जिद के नाम पर आप वोट मांगोगे? कभी अपने दिल से पूछो कि आप जिस प्रदेश में रहते हो उस प्रदेश के माटी को लोगों ने बेच दिया, आप कब तैयार होगे? आप कब सब पर कफन बांधोगे और अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए, अपने प्रदेश की अस्मिता को बचाने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए, अपने भविष्य को, अपने नौजवानों के भविष्य की चिंता को लेकर आप कब आगे आओगे? कभी सोचना, अपने जमीन से पूछना, कभी रात के अंधेरे में जब बैठोगे आप तब पूछना कि आज हमारा काम क्या है? आज हमारा काम यह है कि यदि कोई नौजवान समाज की चिंता को लेकर, प्रदेश की चिंता को लेकर, झारखंड को सुरक्षित करने की चिंता को लेकर हमारे दरवाजे पर आता है तो उनको सामना करना पड़ता है कि हमारी उपस्थिति, हम उपस्थित नहीं रह पाते हैं, अनुपस्थिति का सामना करना पड़ता है आपको। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपने मौका दिया है राजनीतिक पार्टियों को दारू और मुर्गा में। अभी राजनीतिक दलों का जो तैयारी चल रहा है वो तैयारी ये है कि इस पिछले बार तो 500 रुपया एक किलो लोगों के पीछे कीमत लगाया था आपके वोट का। एक बोतल दारू और मुसलमान के पास जाओ, फखरुद्दीन, नजरुद्दीन, जमरुद्दीन, शमसुद्दीन, खजमुद्दीन सब लोगों को बुलाइए और ठेका दीजिए कि केडैक बिरयानी बंद करो। पान कितना खिल्ली लगेगा ये पूरा लिस्ट हमको दे दीजिएगा शंकर बाबू। हम बीजेपी वाले कैंडिडेट हैं, बोलेगा आपको आकर कि हम बीजेपी वाले हैं, लिस्ट दे दीजिएगा। क्या तरुण महतो चक्कर में आप पड़े? आइए, बढ़िया गाड़ी देते हैं। ये सब लोभन प्रलोभन में नहीं आना है। आना है क्या? हाँ, मुड़िया ऐसे ना ही लेकिन पता चलो ऐसे हो जाए। हाँ चाचा, यहाँ धूप में बैठे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार आएंगे तो कितनी संख्या में लोग रहेंगे? 2000 से नहीं होगा, 20,000 लोग चाहिए इस बार इस पूरे मैदान में। और 20,000 में तय कर दीजिएगा आप लोग कि अगला आपका विधायक कौन होगा इस बार। देखिए, रोटी और ये विधायक लोग जब तक बदलिएगा नहीं ना तब तक उनको औकात समझ में नहीं आएगी। वो लोग सोचते हैं कि 500 रुपया देंगे, दारू देंगे और इनके वोट खरीदने का काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करना है। इस बार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप आशीर्वाद देने का काम कीजिए, आप दुआ देने का काम कीजिए, फिर इंशाल्लाह आपके बीच में कभी आएंगे। और देखिए, तिलकधारी भी एक साइड है, टोपीधारी भी एक साथ चल रहे हैं। ये हमारा परिचय है, ये हमारा पहचान है। इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम हिंदुस्तान है, इसी का नाम झारखंड प्रदेश कहलाता है। आप तैयारी कीजिए, फिर आएंगे आपके बीच में इंशाल्लाह। ये हमारा पहला कार्यक्रम था, आपने सम्मान समारोह रखा। मैं आयोजन कमेटी का और आप तमाम नौजवानों का, हमारी महिला दीदियों का, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा कि मैं कोल्हान की धरती में आऊँ, ईचागढ़ विधानसभा में आऊँ और आपके बीच में मुझे जो सम्मान मिला है ताउम्र मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्त रूप देने के लिए आया है, इसको एक नया रूप देने के लिए आया है। जेबी केसेस को किस प्रकार से आप पुरानी पार्टियों की तुलना में आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे कोल्हान की धरती पर? नहीं, देखो, हमारा ये नया पार्टी है। हम लोगों ने, चूंकि हमारे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन हमने झारखंडी जनमानस का आशीर्वाद लेते हुए हम पूरे प्रदेश में गए हैं और हमने अपनी पार्टी का फिलहाल तो हमारा संगठन है, पार्टी बहुत जल्द राज्य के बीच में होगा और हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन अनुभव कहा जाता है कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। उसी प्रकार से हमने अपने लोगों के बीच में गया, अपने लोगों के दर्द को देखने का काम किया और उस दर्द से हमें नतीजतन ये सामने आया कि हमारे लोग बहुत पीड़ा में हैं, हमारे लोग बहुत दर्द में हैं, हमारे लोग हर मार को, हर विस्थापन के दर्द को झेल रहा है। हमारे इस कोल्हान की धरती में, हमारे ईचागढ़ में हजारों हजार एकड़ जमीनों को अधिकृत करके रखा, उस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। डैम के नाम पर हमारे जमीनों को ले लिया गया। नेता चुप है, नेता मौन है, मुख्यमंत्री मौन है। इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, इन लोगों को सिर्फ कमीशन चाहिए। आपके जमीनों पर फैक्ट्रियां बन जाती है लेकिन आपके लोगों को वंचित रखा जाता है उनकी सुविधाओं से। लेकिन आज इस बार 24 साल का नौजवान तैयार है। 24 साल के बाद हमारा प्रदेश जगा है, 22 साल में जग चुका है और 23-24 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बेहतर रूप से लड़ेंगे और इन ऐसे नेताओं को भी हम लोग चिन्हित करेंगे जो हमारे वोट से जीतकर दिल्ली जाते हैं लेकिन हमारे सवालों पर, हमारे दुखों पर वो मौन रहते हैं।
अब हमने ऐसे लोगों को भी चिंतित करना, और बिल्कुल हम लोग तैयारी करके आए हैं, कमर कस लिया हम लोगों ने। इस बार मुसलमान बिल्कुल कंप्लीट रूप से हम जाएंगे, हर मुस्लिम के बीच में जाएंगे, और हम लोग किसी का ठेका लेकर नहीं रखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम पैटर्न वोट है या फिर कांग्रेस के पैटर्न वोट नहीं। ये मेथड अब ये 1970 वाला जमाना नहीं है, ये 2024 है, ये 2024 का झारखंड है। 2024 के झारखंड में इस बार बदलाव होगा, बेहतर बदलाव होगा। झारखंड प्रदेश को हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देंगे, और विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने का काम हमारे लोग करेंगे। ये तैयारी हमारी है साहब। रिजवान जी, आज झारखंड बिहार से अलग होने के बाद 24 वर्ष का हो गया, इसके बावजूद जो है बिहार के तर्ज पर ही भ्रष्टाचार और लगातार जो है करप्शन जो लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अभी चीफ मिनिस्टर जेल में है। आप लोग जो यहाँ झारखंड में एक बदलाव की राजनीति करना शुरू किए हैं, भ्रष्टाचार को किस रूप में आप देखते हैं? खास करके हमारे झारखंड में बिहार के, यूपी के लोग, बाहरी लोग यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ के लोगों को फंसाया जाता है, या यहाँ के लोग उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे अभी मधु कोड़ा जी जेल में 4000 करोड़ का घोटाला किए थे, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो ये भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार को आप पूरी तरह से बदलने का कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमने कहा है कि शुरू से हमारा हर बिंदुओं पर हम प्रयासरत हैं, हर बिंदुओं पर हमारा प्रयास रहता है। नेता को तो चुनकर भेज देते हैं, लेकिन नेता को चलाने वाले लोग बाहरी लोग होते हैं। उन नेताओं के दिमाग में, चूंकि इसीलिए हमने कहा, अभी अपने संबोधन में हमने कहा कि आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो पढ़े लिखे लोग हो, जो चीजों को समझता हो। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको साइन कहाँ करना है। मधु कोड़ा जी 4000 करोड़ आपने जितना बताया, वो पता नहीं कैसे घोटाला कर दिया, IAS अफसर इसमें लीन है। सबसे बड़ा दोषी है यहाँ के जो अफसर लोग हैं। अफसर यहाँ के सबसे भ्रष्टाचार में लीन है। वो रास्ते को दिखलाने का काम करते हैं और नेता उन पर चलने का काम करते हैं। नेता को कुछ समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, हमको आवाज कहाँ उठाना है, हमको साइन कहाँ करना है, या किस विषय पर मुझे बात करना है। तो फंसना तो स्वाभाविक है। वर्तमान सरकार में 50% तो नॉन मैट्रिक है। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना। तो ये इन लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है साहब। बड़ी बड़ी काफिलों में चलने की आदत हो गई है। अब देखिए, मंत्री जिनको नहीं मिला, पता चलेगा विधानसभा में सब पार्टी उठी छोड़ के जहां मंत्रालय मिलेगा वहां चल जाएंगे। इन लोगों को कोई मकसद, इन लोगों का कोई एम ही नहीं है कि हम प्रदेश के लिए काम करें। उनका एम है कि हम शासन में कैसे रहें, उनका एम है, उनका मकसद है कि हम सिर्फ सत्ता में कैसे रहे, हमें मंत्रालय कैसे मिले, हमें लाल बत्ती कैसे मिले, लाव लश्कर कैसे मिले, हमारी प्रॉपर्टी कैसे बढ़े। आप भाड़ में जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग भाड़ में चल जाए, यहाँ के लोग डैम में डूब के मर जाए, उनको क्या मतलब है? उनको वोट से कोई मतलब नहीं, मतलब अपना पद और सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगा जा रहा है। और देखिए, गलती तो हम अपने लोगों को भी देंगे ना। हमने अभी अपने संबोधन में कहा कि आओ बैल मुझे मारो। मुसलमान लोग बोला हमें बिरयानी दो, और लोगों ने कहा दारू दो। तो भैया वो तो देने के लिए आया हुआ है, वो तो लिया हुआ है। 20 करोड़ रुपए खर्चा करेगा विधानसभा चुनाव में। तरुण महतो के पास पैसा नहीं है, रिजवान के पास पैसा नहीं है, शंकर महतो के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। हम लोग तो वोट मांग सकते हैं, और वो तो आता है कि वोट खरीदेगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे आवाम को इस बात को भी बता कर जाएंगे कि यदि आपको अपना वोट को बेचना ही है तो 500 मत बेचिएगा, कम से कम 3-4 लाख रुपए बेचिएगा कि एगो बेटी बिहा कर सकिएगा। 4 लाख रुपए मांगिएगा कि 1 से 4 लाख वोट दे दीजिए विधायक जी, और 8 गो है, 8 चौके 32 लाख रुपए आपका होगा। घर द्वार भी बना लीजिएगा, और अच्छा से भरण पोषण भी 5-7 लाख रुपए में दुकान उकान करके जीवन तो चलाना होगा ना। तो 500 टका में कहाँ बदनाम होंगे कि हमको 500 रुपए दे दीजिए, आप सविता जी को वोट दे दीजिए, या आप विद्युत वरण महतो को वोट दे दीजिए। विद्युत दा आएंगे, अगर कहिएगा कि विद्युत दा, तो क्या दमे वोट दिलाम ए बच्चा रामी के संजय सेठ है। अच्छा, संजय से, अरे बाप रे बाप, रांची लोकसभा ना। अब बताइए, हरियाणा के हैं, उनका खाली लंबा लंबा बोली रहता हरियाणा वाले का। पहले तो बुड़बक बना के खाद मंत्री बना, क्या नाम था उनका, खादी विभाग का जो था चेयरमैन बना। उसके बाद सेटिंग किया ऊपर दिल्ली से, और यहाँ के टिकट दे दिया। जैसा बुड़बक मेरा झारखंड का लोग कमल फूल लेकर आए हैं, जय श्री राम का नारा लगाना है, मुसलमानों को औकात बताना है। उधर 1 साइड है, इधर 2 साइड है। दाढ़ी वाला चाचा बोलते हैं एकदम खतरा है, बीजेपी को नहीं लाना है, कांग्रेस को लाना है। एकदम इस बात देखिए, देख रहे हैं ना कैसा माहौल जय श्री राम का लगा रहा है। ये लोग भी बोका, माटी पर कोई बात नहीं करता है। हमारे जमीनों को लूट लिया बाहर के लोगों ने। उनको समझ में नहीं आया कि हमको करना क्या है। उनको समझ में ये नहीं आया
कि हमारे लोगों को वंचित रखा जाता है, हमारे लोगों को पलायन का रास्ता देखना पड़ता है, हमारे लोग दर्द झेल रहे हैं, हमारे लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है, और ये हरामखोर नेता बाहर से आते हैं और संबल के नाम पर हमारे वोट को लेने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बता देना चाहेंगे आपके टोटल व्यूअर्स को और आवाम को, जनता को बताना चाहेंगे कि इस बार तैयार रहिए, कमर कस के तैयार रहिए। और आपका प्रदेश है भाई, आपका झारखंड है, केवल जयराम महतो के आगे आ जाने मात्र से झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप हमारे कंधों को मजबूत नहीं करेंगे, आप हमें दुआ देने का काम नहीं करोगे, आप आशीर्वाद देने का काम नहीं करोगे, हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा साथ दीजिए और बाहरी तत्वों से प्रदेश को बचाने का काम कीजिए। अपने लोगों को भी चिन्हित कीजिए कि आपके जो माटी के लोग चुनकर जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग लोकल हैं, हम लोग झारखंड के लोग हैं, लेकिन वही झारखंड के लोग दिल्ली में गोंगा बनकर बैठते हैं। इस बार गोंगा एमपी को नहीं, तगड़ा एमपी को चुनकर भेजिए, जो आप पर बात करे, आपके अधिकार पर बात करे, और केवल बात नहीं, अधिकार पर लड़े, और आवश्यकता पड़ेगा तो एमपी पद से भी हम लोग इस्तीफा देने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी। भगवान जी, अंत में मैं एक सवाल करूंगा आपसे। आप केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के जेबीकेएसएस के। मैं देख रहा हूं कि झारखंड में मुस्लिम समाज के लोग अति पिछड़ा ही है। मतलब कहीं किसी ऊंचे पोस्ट पर आप देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेंगे। शायद ये मुझे लगता है कि 1% भी शायद नहीं हो। तो आप अपने मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे कि जेबीकेएसएस की तरफ आए और अपने जो पढ़े लिखे की सरकार है, एक जागरूक सरकार है, एक झारखंड की माटी की सरकार एक बने? देखिए, आज केवल मुसलमान ही नहीं है, झारखंड के सब लोग स्नेह हथिन। नहीं, चूंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं, के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष है, ठीक है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हम हैं, लेकिन हमने कहा है कि हमारे लोग तो है ही हैं, बिरयानी तक, इधर भी दारू लोग वाले लोग हैं। इधर दीजिए 2 पौवा देखिए वोट दे देगा, तो ये सब नहीं चलेगा। इस बार सारे लोगों को समान है, और जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो चीजों को समझ रहा है कि कैसे लोगों को सत्ता देना है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इसका पहल किया है, इसकी पहल में आगे हैं, और हम लोग विचारधारा के साथ आगे आए हैं। हम लोगों ने कहा कि इस बार जाति की बात नहीं करेंगे, माटी की सुरक्षा पर बात होगी। बिल्कुल हम एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सच्चाई है। हमारे लोग जग रहे हैं, हमारे लोगों का लगातार हमारे बीच में फोन आ रहा है, लगातार हम लोग जगहों पर अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और उद्घाटन कार्यालय के माध्यम से जन जागरण भी कर रहे हैं, और जन जागरण के माध्यम से लोगों तक जा रहे हैं, और हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को करना क्या है। अब तक जो आप 70 वर्षों से गुलाम बने हुए थे, गुलामी के जंजीरों को तोड़िए और नए झारखंड में सुंदर बनाने के लिए झारखंड के नवनिर्माण के इस मिशन में अपने योगदान को देने का काम कीजिए। हमारे लोग जग रहे हैं, बहुत जल्द आ गए हैं। आप देख सकते हैं चाचा का आराम करने का उम्र है, लेकिन हमें आशीर्वाद देने, हमें दुआ देने के लिए आए हैं। दाढ़ी सफेद हो गई, भले नौजवान नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नौजवानों को लाने का काम करेंगे। आपसे वादा नहीं, वचन देकर जाते हैं कि इस मैदान को पूरा भरने का काम अगले कार्यक्रम में हम लोग करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी।